भी हो गया। तो जैसे मैम ने बोला कि आज हम लोग सेल्स के ऊपर कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कि नो, सेल्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बहुत एक क्वेश्चन मार्क जैसा टॉपिक है। ऐसा एक कोई नहीं कि जिसने भी सेल्स में एक्सपर्टीज हुआ है और कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं सेल्स में एक्सपर्ट हूँ। क्योंकि जो भी एक सिचुएशन आता है या सिनारियो आता है, तभी अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करना रहता है। राइट। सेल एक ऐसा एक टैलेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे बंदा नहीं रहता है जो बॉर्न सेल्समैन रहता है। कुछ ऐसे हो जाते हैं उसको कुछ नहीं आता है सेल्स का, लेकिन इवेंचुअली ट्रेनिंग के बाद समझने के बाद वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। और इस तरह एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनको बीट करना कोई भी, मतलब कोई उनको बीट नहीं कर पाता है। अभी इस टॉपिक को लेने के टाइम में जब मैं और मेरा टीम हम लोग बैठ के प्रिपेयर कर रहे थे, एक क्वेश्चन था कि इसको कैसे प्रेजेंट करें। ठीक है। इस सेल्स टॉपिक कैसे प्रेजेंट करें, क्योंकि बहुत सारे अगर ऑनलाइन में जाओगे आप देखोगे ना, तो ऐसे इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, जो स्पीकर्स हैं, इस टॉपिक को इतना डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करें। तो पहले हमने सोचा कि बात करें कि सेल्स क्या है। ठीक है। और उसके हम देखें कि इस सेल्स सेल्स को हम कैसे कर सकते हैं। उसको पहले, सेल्स करने के पहले हमको ये जानना है कि कस्टमर्स कैसे कैसे रहते हैं। तो आज का जो सेशन है, मैं अगर आज हम टाइम परमिट है तो हम लोग इस पॉइंट तक जाएंगे कि कस्टमर बिहेवियर कौन सा है, हम वहां तक बात करेंगे। और अगला सेशन जो रहेगा अगले मंथ को, हम लोग क्लोजिंग टेक्निक्स और टाइप्स ऑफ सेल्स के ऊपर बात करेंगे। तो आई होप कि आप सब रेडी हो। और फिर से मैं अनम्यूट करके पूछने में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर से वो 5 मिनट जाएगा बोलने के रेडी के लिए। तो एक काम करो, नीचे अपने चैट बॉक्स में डाल लो वी आर रेडी और आई एम रेडी। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, आज का सेशन मैं स्टार्ट करूंगा, तब तक मैं मेरा पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। चैट बॉक्स में मुझे मैसेज चाहिए, आई एम रेडी। ओके, सुपर। एक तो आ गया आई एम रेडी बोल के। ನೀವು ಅಥವಾ ಬೇಡ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ क्या अभी ಸದಸ್ಯರು अनम्यूट ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ कॉल। दीपा मैम, कैन यू डू म्यूट? ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು यस सर। सर सबको आप ಯಾವ म्यूट कर दो ना सबको। ओके। सो सेल्स इन डायरेक्ट सेलिंग सुनने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्स। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल्स। तो सेल्स क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सब बोलते हैं कि सेल्स है यार, आपको जाना है कस्टमर के सामने जाके आपका बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है। तो बेसिकली सेल्स का डेफिनेशन जो होता है वो वेरी सिंपल है। आपका जो अंदर जो आपका एनर्जी है, आपके अंदर जो एंथुजियाज्म है, आपका जो इमोशंस है, आपका जो नॉलेज है, आप जाके एक बायर को देने वाले हो, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। एक साइंटिफिक डेफिनेशन है इसका। सो इसका मतलब क्या है, आप प्रिपेयर्ड हो और आपके अंदर एक नॉलेज है, आपके अंदर एक एनर्जी है, एक इमोशंस है, उसको आप एक बायर को देने वाले हो, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। राइट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्स बेसिकली 80% साइकोलॉजिकल है एंड 20% टेक्निकल है। अभी साइकोलॉजिकल कैसे हो गया? अगर आप सोचो कि घर पे अगर सोच के जाओगे कि आज मैं सेल करने जा रहा हूं और आज मैं जाके सेल करके आ रहा हूं, आज मैं एटलीस्ट कुछ ना करके मैं एटलीस्ट 100 बीवी लाने वाला हूं या 200 बीवी लाने वाला हूं, जब ये आपके दिमाग में आप सोच के जाओगे, तो ये जो है ना इम्पैक्ट आपको 100% आप जाके सेल आज करोगे। क्योंकि दिमाग में डालने का चीज जो पहले है ना, सेल करना पड़े, सेल के टाइम में करना पड़ता है। तो सेल एक्चुअली घर पे स्टार्ट हो जाता है, क्लोजिंग भी घर पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 80% दिमाग का खेल है। एक बार आप घर पे सोचोगे, अभी रिसेंटली हमने हमारे टीम के साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट जैसे किया था। तो हमने सुबह सुबह मीटिंग में एक चैलेंज डाला था कि हमारे जो टीवीए का मीटिंग रहता है 6 बजे का, उसमें अराउंड 40 44 लोग 50 लोग बैठते हैं। तो हमने एक चैलेंज डाला कि किसको लाइक लास्ट 4 5 दिन से कौन सेल नहीं कर पा रहा है या जिसका क्लोजिंग नहीं हो रहा है,
आज आप सुबह मीटिंग में आपको बोलना है कि यार आज मैं क्लोजिंग करूंगा, ठीक है। सुबह मीटिंग में आपको बोलना है, एफर्मेशन जो बोलते हैं कि आज मैं क्लोजिंग करूंगा। तो क्या हो गया, सुबह सब लोगों ने जो भी थे मीटिंग में सबने बोला आज मैं क्लोजिंग करूंगा, या आज मैं 50 बीवी लाऊंगा, या 100 बीवी लाऊंगा, आज या 200 बीवी लाऊंगा, जो भी आपको बोलना है बोल दो, ठीक है। तो सुबह मीटिंग में क्या हुआ, जो लोग जिसने भी बोला ना, जो 4-5 दिन से जो क्लोजिंग नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने उस दिन जाके 100 बीवी, 200 बीवी, 50 बीवी क्लोज करके शाम तक वो आ गए। तो मतलब क्या है, सेल जो है ना, सब दिमाग का खेल है, 80% साइकोलॉजिकल है। जैसे उन्होंने बोला, डिक्लेयर किया कि आज मैं क्लोज करूंगा, आज मैं सेल करूंगा, उस शाम को जाके क्लोज करके वापस आ गए। और वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 80% जो सेल और क्लोजिंग है ना, वो घर पे स्टार्ट हो जाता है और कस्टमर के घर पे एंड पे वो क्लोज हो जाता है। और बाकी के 20% जो भी है ना, वो टेक्निकल चीजें हैं। मतलब आपका टूल्स रहता है, जो आप मतलब कितने प्रिपेयर्ड हो, आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, वो सब 20% में आ जाता है। लेकिन 80% दिमाग का खेल है। अगर आप सोचोगे आज मैं नहीं कर पाऊंगा तो आज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अगर आप सोचोगे कि आज मैं जाके 100 बीवी लाने वाला हूं, तो 100% आप लाओगे। एक बात समझो, सेल्स, एक अच्छा सेल्समैन कभी पैदा होके नहीं आता है, माँ के पेट से पैदा होके नहीं आता है। एक अच्छा सेल्समैन वो बन जाता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उसको मिलता है, जो उसको रिजेक्शंस मिलते हैं, उसको समझ के एक अच्छा सेल्समैन वो बन जाता है। और हम एडुटेक में क्या करते हैं, ये आपको अगर बोलते हो, अगर ये आप अगर समझोगे, सेल्स एडुटेक में अगर आप बात करोगे, समझो हम एडुटेक में बेच नहीं रहे हैं, हम लोग बुक को बेच नहीं रहे हैं, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं। जब आप ये हाँ। समझोगे, जब आप एक समझोगे कि आप एक सेल मतलब सेल करने नहीं जा रहे हो, आप एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड हो रहे हो, तो एडुटेक में आपका काम और इजी हो जाएगा। क्योंकि जब उस मेंटालिटी आप उधर जाने वाले हो ना, तो आपको 100% एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आज सेल करने नहीं जा रहा हूं, मैं एक बंदे को, एक बच्ची को, एक पेरेंट को, एक टीचर को एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने जा रहा हूं, तो आपका और रिजल्ट और अच्छा आने का चांसेस है। तो ये बेसिकली सेल्स है। तो जब भी आप जाओगे, आपका एनर्जी, आपका इमोशंस, आपका इंथुजियाज्म और आपका नॉलेज, ये भर के आप बायर के सामने जाओगे। साइकोलॉजिकल आप शार्प हो, और आप तेज हो, और आप श्योर हो, और टेक्निकली आप स्ट्रांग हो, तो ये आपका पूरा सेल्स को आपका डिफाइन कर देता है, ठीक है। अभी इसको आपने बहुत बहुत लोगों ने सुना होगा, इनका नाम, इनका हार्वर्ड स्कल्स बोलते हैं। और उसके बाजू में आपने देखा एंड स्टारबक्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, सब लोग इधर हैं हमारे यहाँ पे, आई थिंक वी आर अबाउट 149 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत लोग हैं जो इंडिया में पूरा एडुटेक कर रहे हैं। सब लोगों को एक परेशानी तो आ रहा होगा कि यार मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, इस सेल पे जा रहा हूँ, तो मुझे रिजेक्शंस आ रहे हैं। और मुझे मैं 10 घर पे गया, समझो कि 10 लोगों को आज मिला, 10 लोगों को आज मिला, और 10 के 10 लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सिनारियो आपके सामने बहुत आगे होगी। जब भी आपको ये आपके सामने आता है, ಸಮಸ್ಯೆ आपको ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರವಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗುರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಹು ಇರಬಹುದು. ಶಾಂತಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ओके, जब भी आपको ये परेशानी आता जब भी आपको परेशानी आता है, आपको याद रखना है, याद करना है इस बंदे को, जिसका नाम है हॉवर्ड स्कल्स। आपने पूरे दुनिया का मशहूर कॉफी शॉप सुना होगा, स्टारबक्स, जो अभी बहुत जगह पे फैला हुआ है। इस बंदे ने पहले एक स्टारबक्स, एक छोटे से कॉफी शॉप में काम कर रहा था, ये पहले, ये बंदा। तो इसको, ये जब इटली गया तो उसने देखा कि वहां पे लोग कॉफी पीते हैं, लेकिन एक होटल में जाके नहीं पीते हैं, लेकिन एक एक कम्युनिटी जैसा डेवलप करते हैं, और उस जगह पे सब लोग बैठ के कॉफी पी रहे हैं, और वहां पे डिस्कशन चल रहा है, वहां पे एक बिजनेस मीट चल रहा है। तो इसको ये लगा कि यार, ये तो बस कॉफी नहीं पी रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिटी डेवलप हो रहा है, तो ये मैं क्यों ना स्टारबक्स में स्टार्ट करूं। तो स्टारबक्स के फाउंडर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ये स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है, स्टारबक्स के फाउंडर बोलते हैं नहीं नहीं, तू पागल है, कि ऐसा नहीं कुछ चलने वाला, ये कुछ काम करने वाला नहीं है। ये स्टारबक्स को छोड़ता है, अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करता है, कॉफी का शॉप स्टार्ट करता है, और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता है। लेकिन उधर पे नंबर लिखा हूं मैंने, 242।
242 टाइम्स ये जो भी जाके ये लेटर्स लिखता है किसको कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो 242 टाइम्स इसको रिजेक्ट किया हुआ है। 242 टाइम्स इसको रिजेक्ट किया हुआ है। एक कंपनी इसके साथ टाई अप करती है और वहां से ये इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि वो स्टारबक्स जहां पे पहले काम करता था उस कंपनी को खरीद लेता है। और पूरे भारत में अभी स्टारबक्स का 30,000 आउटलेट्स है। 30,000 आउटलेट्स है एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी शॉप्स है। लेकिन सब लोग वहां पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन डील्स है जो भी रहते हैं स्टारबक्स में बनते हैं। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं ये पार्ट, क्योंकि सेल जो है ए रिजेक्शन में बहुत आपको रिजेक्शन आपको बहुत देखना पड़ता है। जो कोई भी बंदा अगर सेल में जाता है और रिजेक्शन फेस करता है तो इस बंदे को याद करो 242 टाइम्स इसको रिजेक्शन किया था। आपका जब 242 टाइम्स हो जाएगा ना, समझो कि आप एक्सपर्ट हो। तो ये आपके दिमाग में डालना चाहिए, क्योंकि ये मैं पहले ही बोल रहा हूं कि सेल अगर आपको जानना है तो पहले आपको रिजेक्शन जानना है। तो पहले हम लोग सोचते हैं ओल्ड मॉडल ऑफ सेलिंग क्या था। जब पहले हम लोग बेचते थे तो क्या लोग कैसे फोकस करते थे। तो पहले तो वेरी सिंपल था। लोग रैपो और ट्रस्ट, मतलब वहां पे जाना, कस्टमर से बात करना, उसे रिलेशनशिप बिल्ड करने में बस 10% रखते थे। उसको बिलीव नहीं करते थे कि रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। मेरा काम क्या है, वहां जाके मेरा प्रेजेंटेशन देना है। क्वालिफाइंग में 20% था। 20% क्वालिफाई मतलब क्या है, वो बंदा इसको फिट होता है कि नहीं होता है वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं था। उसको साथ मुझे रैपो बिल्ड करना वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं था। मुझे बस क्या करना है, मुझे सेलिंग करना है, वो 30% था। और क्लोजिंग का अबाउट 40% था। क्लोजिंग द डील, ये पहले वाला मॉडल था। जहां पे क्या, तो लोग जो भी एक बंदा, समझो कि एक बंदा आपके पास आता था, लोग उसको मानते थे, अरे यार ये बंदा आया है, अरे ये आया तो सब कुछ अच्छा लेके आया होगा। तो लोग उस पे क्या करते थे, ट्रस्ट करते थे और ये क्लोजिंग डील हो जाता था। ये पहले का मॉडल है। अभी अगर आप सेल करने जाते हो तो पूरा सिनेरियो अभी चेंज्ड है। क्यों? लोग इतने पढ़े लिखे हैं, लोग गूगल में और सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है। अगर आप उस बंदे के साथ रैपो और रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते हो या उसके साथ आप बिल्ड नहीं करते हो तो वो आपको मानेगा ही नहीं। क्योंकि इतने स्कैम्स मार्केट में, इतना स्कैम्स चल रहे हैं, इतने क्या बोलते हैं लफड़ास चल रहे हैं मार्केट में, तो कोई आपको बिलीव नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप उसके साथ एक रैपो बिल्ड करते हो, एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तभी सेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन 40% आपको रैपो और रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेलिंग आपको 30% के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका सेलिंग टेक्निक जो भी रहता है। क्वालिफाइंग अभी भी 20% है। वो बंदा क्वालिफाइड है, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं है, अभी भी उसको लोग 20% मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये बंदा क्वालिफाइड भी नहीं है तो मैं उसको क्वालिफाई कर सकता हूं, क्योंकि वो अगर मेरे साथ अगर मतलब उस सेल में उसको दे सकता हूं। और चौथा है क्लोजिंग द डील, जो बस 10% है। जो 40% पहले था, अभी क्लोजिंग द डील 10% है। मतलब ये क्या है, सेल करने का तरीका अभी बदला है दोस्तों। आप जाके सीधा घर में जाके ऐसे एक प्रोडक्ट बोल के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बंदा आपका प्रोडक्ट लेगा। कोई नहीं लेगा। उसके साथ आपको रिलेशनशिप पहले बिल्ड करना पड़ेगा। आपको पहले उसको समझना पड़ेगा। उसको थोड़ा क्वालिफाइंग, मतलब उसको समझ के उसको कैसे करना है समझने के बाद बाद ही आप बस का 10% जो रहता है वो क्लोजिंग द डील रहता है। अगर मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है तो अगर तो एक चैट बॉक्स में यस डाल दो, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। अगर सब लोग सुन रहे हो तो चैट बॉक्स में यस बोल के डाल दो, क्योंकि मुझे समझ में आया कि आप मेरा बात को सुन रहे हो। मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं, मुझे यस चाहिए। जो भी लिख रहा है नीचे मुझे यस चाहिए, जल्दी से। ओके, यस सर, ओके। तो आप लोग मेरा बात सुन रहे हो। तो अगर हम देखेंगे तो पहले वाले मॉडल में, पुराने वाले मॉडल में, अभी अभी का मॉडल में रिलेशनशिप में ऊपर ज्यादा ध्यान जा रहा है। क्योंकि अगर आप एक बंदे के साथ किसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करोगे तो वो आपको सेल्स नहीं देंगे। समझ गया? अभी बेसिक्स ऑफ सेलिंग में पहले, अभी एक बात समझो, हम लोग कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर एक घर पे जा रहे हो तो हम कैसा एग्जाम्पल लेके सेल्स कर सकते हैं। आपको बस
एक डॉक्टर क्या करता है, एक डॉक्टर क्या करता है, आपको वही करना है। अगर आपको कुछ सेल करना है, तो मैं रिपीट करता हूं, एक डॉक्टर क्या करता है, आपको वही करना है। ठीक है। तो पहले डॉक्टर क्या करते हैं, पहले तो आपके आपके स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा है, डॉक्टर कंसल्टेंट करते हैं। अगर आप एक समझो, अगर मैं, चलो मैं ही डॉक्टर हूं, तो एक डेंटिस्ट, मेरे पास एक पेशेंट आता है, तो पहले मैं जाके उसको बिठा के उसका दांत निकालने नहीं जाऊंगा, राइट। मैं उसको बिठाता हूँ, बोलता हूँ, "अरे क्या हो गया, कैसे हो, क्या प्रॉब्लम है, बोलो"। तो उसको कंसल्टेंट, मैं मतलब उसको मैं पहले क्या करता हूँ, नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट सेलिंग में बाद में आता हूँ, पहले मैं डॉक्टर क्या करता हूँ बोलता हूँ, पहले कंसल्टेंट करते हैं, फिर डॉक्टर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। उसको बोलेगा, आजा भाई बैठ इधर, मैं देखता हूँ। और इस पॉइंट में भी ना, कौन अभी वो, समझो कि अगर बेटा भी नहीं है, अगर कोई और बुखार वाला पेशेंट है, इस टाइम पे भी वही बात कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ एज अ डॉक्टर। मैं एक दो तीन सवाल उसको पूछ रहा हूँ, लेकिन वो मेजरली बात कर रहा है। कौन, मेरा पेशेंट मेजरली बात कर रहा है। मैं एक दो सवाल पूछता हूँ, वो बात कर रहा है, दो सवाल पूछ रहा हूँ, वो बात कर रहा है। इधर मेजरली कौन बात कर रहा है, वो पेशेंट बात कर रहा है। तीसरा पॉइंट आ जाता है डायग्नोसिस। अब ये डायग्नोसिस किसका काम है, मेरा काम है। तो जैसे वो बात करते जा रहा है, बात करते जा रहा है, मेरे दिमाग में एक इसका क्या है, इसका क्या प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में आते जा रहा है। तो मैं ऐसा सवाल उसके पूछ के जा रहा हूं, और मुझे आंसर देते जा रहा है। मैं डायग्नोस कर रहा हूं कि यार, ओ इसका ये प्रॉब्लम है। अभी तक मैंने उसको बोला नहीं है, लेकिन अभी मैं बोलने वाला हूं, तब तक मेरे दिमाग में आ गया कि यार, मैं इसको ये कह के, ये इसका प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मैं ये भी दे सकता हूं। अभी चौथा पार्ट आता है ट्रीटमेंट का। जब ये पार्ट आ जाता है ना दोस्तों, तभी पेशेंट नहीं बात करेगा, जब तब डॉक्टर बात करना स्टार्ट करता है। ठीक है। और ये जो फिनाले जो है ना, ये सीधा लीड करता है जाके सेल में। अगर मैं इसको, आई एम टॉकिंग इन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। कंसल्टेंट को अगर आप देखोगे, तो पहला चीज मैं ट्रस्ट में लिखा हूं। मतलब क्या कर रहे हो, आप रैपो बिल्ड कर रहे हो। आप उससे मतलब इनिशियली हाँ कि हाय हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज डॉक्टर सचिन, आप कौन हो, एंड से मैं ऐसे हूँ डॉक्टर साहब, वहां से हो, यहाँ से हो, आपने लास्ट टाइम, तो वो सब कैसे होता है। सिमिलरली डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। विदाउट ट्रस्ट डेवलप करने के बाद उसको समझ में आना चाहिए, यार डॉक्टर मेरे, ये सॉरी डॉक्टर ही बोल रहा हूँ, तो समझने का आपको समझना है कि सेल करने वाला ये बस सेल के लिए नहीं आए, ये मेरा प्रॉब्लम को जानने के लिए आए। अभी एग्जामिन के टाइम में आपको वही करना है। मतलब सेकंड पोजीशन क्या रहता है सेल्स में, आपको उस बंदे का नीड्स और प्रॉब्लम को समझना है। यार ये बंदा, इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इस ये हम, अगर मैं उसको सॉल्यूशन देने वाला हूं कुछ भी, तो पहले तो उसका प्रॉब्लम समझ। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। चलो, अगर नेटवर्कर है तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या उसके पास काम नहीं हो सकता है, या उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। अगर प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, तो हो सकता है कि यार उसका बच्चा स्कोर नहीं कर रहा है, यहाँ पे अच्छा ट्यूशन सेंटर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले उसके मुंह से आपको निकलवाना है कि यार तेरा प्रॉब्लम्स क्या है। और इस पॉइंट पे भी वही बंदा बात कर रहा है, आप सुन रहे हो। और तीसरा आता है डायग्नोसिस, जहां फीचर्स एंड बेनिफिट। इस पॉइंट पे आपको ये दिमाग में आ जाएगा, यार अगर ये मुझे बोल रहा है, तो आप दिमाग में एक कैलकुलेट कर रहे हो कि मैं इस पॉइंट को, इस फीचर्स को, इस बेनिफिट्स को मैं इसको देने वाला हूं। अगर ये बंदा ये इसको, अगर मैं ये पॉइंट बोलूंगा, तो ये आप 100% इसको लगेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। ये आप डायग्नोस कर रहे हो आपके दिमाग में। और चौथा पॉइंट आता है ट्रीटमेंट का, जो मतलब क्लोजिंग का। आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स उसको बोलोगे, आप फीचर्स और बेनिफिट्स ऐसे उसको बोलोगे, जहां पे उसका नीड्स एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ जाता है, और उसके बाद ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अल्टीमेटली दोस्तों, ये कहां पे जाके पहुंचेगा, ये सेल पे ही पहुंचेगा। क्योंकि आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो। आप सेल नहीं करने, आप बेचने के लिए नहीं आए हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हो। और इसीलिए वो आपको बोलेगा, यार सर मुझे ये मुझे चाहिए। आपको समझ आ रहा है। तो एग्जैक्टली आपको यही करना है। और ये जो मेथड करते हैं हम लोग, इस पे क्या हो जाता है, रैपो बिल्ड हो जाता है, ऑब्वियसली क्वालिफाइंग भी हो जाता है, क्लोजिंग भी हो जाता है, सेल भी हो जाता है। तो पहले तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर, मतलब अपने एग्रोटेक का डॉक्टर बनना पड़ेगा। और आपको इस मेथड को फॉलो करते करते आप सेल को इजीली उसको अचीव कर पाओगे, राइट। अभी तो जाने, एवरी आपको बीच में ऐसे ऐसे कुछ लाइनर्स आ जाएंगे। रिलेशनशिप, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट ऑन सेल्स। ये जो अभी का नया मेथड ऑफ सेल्स है,
तो आपको फोकस करना है, रिलेशनशिप पे, बट नॉट ऑन सेल्स। सेल्स एक बाई प्रोडक्ट है, जिससे आप रिलेशनशिप बिल्ड करते जाओगे, जैसे आप उसको एग्जामिन करते जाओगे, उसको नीड्स को समझते जाओगे, बाय डिफॉल्ट आपको सेल्स तो आ जाएगा। अभी अभी मैं आपको एक वीडियो प्ले करने वाला हूं, ठीक है, और इस वीडियो को समझो, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बोलूंगा मैंने वीडियो को क्यों प्ले किया है, राइट। जस्ट ट्राई टू प्ले इट, एक मिनट, ओके। इस मासूम का दोष सिर्फ इतना है कि उसे पोलियो की दवा हर बार नहीं पिलाई गई। अब किस भाषा में समझाएं आपको? पांव पड़ता हूं मैं आपके। मुझे खुद का और आपका सहारा बने या इन्हें जिंदगी भर सहारा लेना पड़े, यह आपको तय करना है। आपको। पोलियो वाले अंकल, मेरी बहन को भी 7 जनवरी को 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। हर बच्चा हर बार, सिर्फ 2 बूंद जिंदगी की, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, सिर्फ हमारी नहीं। ऑलराइट, तो पहले तो क्वेश्चन था, ये पोलियो का एड इसमें क्या कर रहा था, राइट। तो मैं आपको बोलता हूं अभी क्या हो गया। जब यूनिसेफ ने ये पोलियो का वैक्सीन का मतलब अगेंस्ट पोलियो जो आंदोलन स्टार्ट किया था, तो यूनिसेफ ने क्या किया, अमिताभ बच्चन जी को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बन के चूज किया। अभी उनका क्या मकसद था कि जब अमिताभ बच्चन आके बोलेंगे, वीडियो में आके बोलेंगे कि आपको घर आप सब लोग जाके अपने छोटे छोटे बच्चों को पोलियो वैक्सीन दे दो, तो सब लोग, यूनिसेफ ने सोचा कि अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं तो सब लोग जाके वैक्सीनेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ऐसा हुआ नहीं। ओके, अभी ये यूनिसेफ वाले सोच के रह गए कि यार अमिताभ बच्चन ने बोला है, और ये प्रॉब्लम क्या है कि लोग जाके वैक्सीनेशन नहीं कर रहे। मतलब समझो कि 20% 30% सिर्फ वैक्सीनेशन हुआ था, ठीक है, पूरे इंडिया का आई थिंक नॉट इवन 20%, 10 से 15% लोग जाके बच्चों को वैक्सीनेशन दे रहे थे। तभी यूनिसेफ ने इसको एक सर्वे किया, ये क्यों नहीं चला, ये क्यों नहीं चला। 2 चीजों पे नहीं चला, राइट। एक तो था कि यूनिसेफ को ये समझ में नहीं आया था कि की डिसीजन मेकर एक इंपॉर्टेंट फंडा है, जो मैं सेल्स के बारे में अगर कनेक्ट करूंगा, इसको की डिसीजन मेकर बोलते हैं, राइट। अभी गांव में अगर एक घर में जाके किसी को अगर पोलियो वैक्सीन लगाना था, तो उसमें कौन थे की डिसीजन मेकर? वो गांव का सरपंच था, या घर के एक मुखिया था, या घर के बड़े बड़े लोग थे जो माँ बाप थे, वो की डिसीजन मेकर्स थे, कि वो बोलते थे कि यार आज ये कर वो कर, जाके करना था, राइट। और जब अमिताभ बच्चन जी आके बोले और हाथ जोड़ के बोले प्लीज जाके वैक्सीनेशन करवाओ, उनको ये अच्छा नहीं लगा। एक की डिसीजन मेकर जो रहते हैं गांव में, बड़े बड़े मतलब जो भी रहते हैं, अपने बुजुर्ग रहते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि अमिताभ बच्चन हाथ जोड़ के बोल रहे थे, और उनको ये लगा कि यार ये अमिताभ बच्चन हो ही नहीं सकता, ये इन्होंने ऐसे ही किसी किसी को डाला हुआ है। तब यूनिसेफ ने क्या किया पता है, ये अगला वीडियो लॉन्च किया जहां पे अमिताभ बच्चन ऐसे बात करते हैं। बस यही एक दिन देखना बाकी रह गया था, जब सब बहाने खत्म हो गए तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक न देने का एक नया बहाना खोद निकाला, जाति, धर्म। मैं उन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, अरे भेजा है या भेजवा दूं? सर, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अरे पोलियो की बीमारी का जाति और धर्म से क्या लेना देना? बिल्कुल, कोई भी बच्चा इस बीमारी का शिकार हो सकता है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलवा दी। आप भी जाइए और पिलवाइए। क्या लगता जाएंगे लोग? बिल्कुल सर। नहीं गए तो तुम्हारी खैर। अभी इस वीडियो के बाद क्या हो गया पता है, पूरे इंडिया में सब गांव में सब लोग जाके पोलियो वैक्सीन करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है ना, क्या है, गुस्से से बोल रहा है। सब गांव में जहां पे भी हिंदी मूवीज देख रहे थे उस टाइम पे, सबको लगता था कि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन है, रिक्वेस्ट करके नहीं बात करते। जब ये पॉइंट आया
तो सब लोग जाके पोलियो वैक्सीन करना स्टार्ट कर दिए और नया जनरेशन जो जा रहा था वो शाहरुख खान को देख के पोलियो वैक्सीन करना स्टार्ट कर दिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इसको सेल्स में देखना चाहता हूं तो आपको ये समझना है कि की डिसीजन मेकर कौन है, केडीएम कौन है। अगर एक सेल को क्लोज करना है तो आपको ये समझना है कि इस घर में, इस गांव में, इस स्कूल में, इस एरिया में, आप जहां पे भी जाओगे, अगर आपको कुछ भी अगर एरोटेक बुक आपको देना है तो आपको ये समझना है कि की डिसीजन मेकर कौन है। जब तक आप की डिसीजन मेकर को परखोगे नहीं कि इस घर में ये बंदा की डिसीजन मेकर है, तब तक आप सेल नहीं कर पाओगे। और आप गलत लोगों को प्रेजेंटेशन देते जाओगे, गलत लोगों को आप जाके उसको इनवाइट करते रहोगे और वो बुक सेल करना ट्राई करते रहोगे, लेकिन वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं या आपका बुक लेंगे नहीं, क्योंकि डिसीजन मेकर कोई और ही रहता है, राइट। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कस्टमर्स बिहेवियर को पहले समझने वाले हैं कि कस्टमर क्या है। उसके पहले आप समझो, एक घर में अगर आप जाओगे उन पे 5 तरीके के लोग रहते हैं। एक सेल के लिए आप जाते हो तो 5 तरीके से लोग रहते हैं। एक तो रहता है कस्टमर, जहां पे एडोटेक में एक चीज अच्छा है, हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है। बच्चा हो सकता है, टीचर हो सकती है, या एक पेरेंट भी हो सकता है। हमको ढूंढना नहीं पड़ता है कि यार इस घर में कस्टमर कौन है, ये स्पेसिफिक है, फिक्स्ड है, एक चीज है फिक्स्ड है। अब दूसरा आता है इनिशिएटर। ये इनिशिएटर कौन है? ये इनिशिएटर ऐसा बंदा है जो आप सेल करने जाते हो तो ये स्टार्ट करता है सेल को। अगर ये कौन हो सकता है? आपके साथ जो भी है व्यक्ति जुड़ा हुआ है। समझो कि आप एक घर पे जा रहे हो, आप उस घर के एक भाई को, बहन को या कजिन को किसी के लेके जा रहे हो और ये बंदा आपका इनिशिएटर है। ये क्या करता है? ये सेल को इनिशिएट करता है, ये प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो क्या आप सेल में जाते हो, अकेले जाते हो या किसी इनिशिएट को लेके जाते हो? ये आपको सवाल पूछना पड़ेगा। अकेले जाते हो तो आपका काम बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां पे एक बंदा रहता है, वो एक रहता है बायर, उसके बीच में एक इन्फ्लुएंसर रहता है। ये क्या करता है? पूरा समझ लेता है ये जो चल रहा है, आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है, जो इनिशिएट कर रहा है। ये इन्फ्लुएंसर क्या करता है कि यार ये कस्टमर को और ये बायर को बोलता है कि ये करना है कि नहीं करना है। लेकिन अल्टीमेटली वहां पे एक जो रहता है वो रहता है डिसाइडर। ये डिसाइड करता है कि आपको ये बुक खरीदना है कि नहीं खरीदना है। और जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, हम एक गलती करते हैं कि हम लोग कस्टमर को ढूंढते हैं, हम बायर के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन डिसाइडर और इन्फ्लुएंसर को हम नेगेटिव कर देते हैं। तब क्या हो जाता है कि यार ये नेगेटिव, ये बायर और इन्फ्लुएंसर क्या करता है, ये सेल्स को बिगाड़ लेता है। अगर आप सक्सेसफुल, आपको सेल चाहिए तो आपको इस 5 एरिया में आपको कवर अप करना पड़ेगा। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यार इस घर में मैं जा रहा हूं, मेरा कस्टमर कौन है, मेरा इनिशिएटर कौन है, मेरा इन्फ्लुएंसर कौन है, यार डिसाइडर कौन है। डिसाइडर तब तक आप नहीं ढूंढोगे ना, तो मेरे दोस्तों आप घर घर के जाओगे, आपका सेल नेगेटिव होने जा रहा है, कोई लेगा नहीं है। जाओगे, वापस आओगे, जाओगे, बोलेगा मेरा सेल बन क्यों नहीं है यार, मेरा क्लोजिंग क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपने गलत एरिया पे गलत लोगों को, गलत पर्सन को आप सेल करना, पुश करने जा रहे हो, क्योंकि डिसाइडर वो बंदा है ही नहीं। और ये डिसाइडर कैसे पता चलता है? जैसे आप एग्जामिन, मैंने बोला आपको कंसल्टेंट कर रहे हो, आप एक घर जाके वहां पे एग्जामिन, मैंने बोला एग्जामिन और डायग्नोसिस, इस 2 एरिया पे आपको समझ में आता है यार आपका डिसाइडर कौन है। तो आपका पूरा शिफ्ट क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन है ना, पूरा आपको उस डिसाइडर के ऊपर जाता है। यार बंदा, इस बंदे को मुझे टारगेट करना है, क्योंकि यही बंदा क्या बोल रहा है, ये पूरा बात कर रहा है, कंट्रोल इसके हाथ में। जब तक आप इसको जज नहीं करोगे ना दोस्तों, आप सेल में फेल होते जाओगे। जब तक आप इस चीजों को परखोगे, जब आपको समझ में आए कि इस घर में ये बंदा डिसाइडर है, तो मैं बोलता हूं आप कभी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। एक घर में जाओगे, आप 15 मिनट के अंदर सेल क्लोज करके आओगे, राइट। सो इस 5 चीजों को आपको समझना है। जब आप इस 5 चीजों को समझोगे, आपको 100% पता चलेगा कि आपका क्या, कहां पे किसको फोकस करना है। क्या अब तक मैं बोल रहा हूं, आप मेरा बात सुन रहे हो?
अगर सुन रहे हो तो एक थम्स अप दे दो, मैं देख रहा हूँ आपको, वीडियो ऑन किया है तो एक अच्छा थम्स अप दे दो, क्योंकि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ, आपको और चीजें बोल सकता हूँ। क्या आप डेफिनेटली सुन रहे हो? चाहे तो आप यस भी डाल सकते हो नीचे, अगर चैट बॉक्स में यस डाल सकते हो तो मैं आपको सुन रहा हूँ। राइट, सो क्या हम आगे बढ़े? अभी समझो कि चलो ठीक है, आप रेडी हो, आपने पूरा क्या किया है, आपने पूरा प्रेजेंटेशन आपका रेडी किया है, आप साइकोलॉजिकली आप रेडी हो, ठीक है? आपने घर पे आज बोल दिया, आज मैं जाके 500 बीवी लाने वाला हूं, आपने अनाउंस तो कर दिया, ठीक है? साइकोलॉजिकली आप सेट हो। और क्या टेक्निकली आपने अपना पूरा किट लिया है, एडोटेक का पूरा बैग है आपके पास, मोबाइल है, टैब है, जो भी है आपने पूरा लेके आप कस्टमर के सामने जाके बैठे हो अभी, ठीक है? अभी मेरे दोस्तों, कस्टमर भी उतने इजी से आपको छोड़ने वाले नहीं है। आगे से कस्टमर भी बहुत टाइप के रहते हैं, अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग मूड के रहते हैं। आपको उस टाइप के कस्टमर को आपको समझना है और उनको आपको काउंटर करना है, ठीक है? अब अभी क्या करेंगे हम, अच्छा क्या है, तो हम लोग, हाँ मैं ये क्वेश्चन तो बोलना भूल गया, सॉरी, मैं इस क्वेश्चन को बोलने वाला पूछने वाला था आप लोगों से। अभी आप सब लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना एक टाइप करना है। मैं आपको सामने 4 सिचुएशन देता हूँ, एक घर में आप जा रहे हो, अगर आपने जो मुझे आंसर चाहिए आपने दिया तो मैं आपका नाम लेके इधर मैं आपको एक जोर सबसे ताली बजाने वाला हूँ, राइट? जो मुझे आंसर चाहिए। तो एक घर में आप जा रहे हो, एक तो घर में मॉम है, एक तो घर में डैड है, मतलब माता है, पिता है, और एक भाई बहन है, एक कस्टमर है। अब मुझे बोलो, इसमें इन्फ्लुएंसर कौन है, बायर कौन है, डिसाइडर कौन है, और इनिशिएटर कौन है, और कस्टमर कौन है? कस्टमर तो मैंने लिख दिया है, ठीक है? मुझे चैट बॉक्स में अगर आप टाइप कर सकते हो, बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन आप एम लिख के बोल सकते हो कि ये है, डी लिख के बोल सकते हो ये है, ब्रदर सिस्टर लिख के ये लिख सकते हो, और कस्टमर ये लिख सकते हो। आपके एक्सपीरियंस में, मतलब एक अलग अलग, एक बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन अब मुझे ये समझना है कि क्या मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे बोलो, इसमें मॉम मॉम मतलब मदर क्या है, फादर क्या है आपको लगता है, ब्रदर और सिस्टर आपको क्या लगता है, कस्टमर आपको क्या लगता है? कस्टमर चाइल्ड तो है फिक्स ही, आपको क्या लगता है? आप सबको मैं 1 मिनट दूंगा। अच्छा एक काम करो, मैं टाइप में लंबा हो जाएगा, मैं पूछता हूं, आपको क्या लगता है इस चारों में से, ओके, इस चारों में से इन्फ्लुएंसर कौन है? इन चारों में से इन्फ्लुएंसर कौन है? ये जो ब्रदर सिस्टर मैं बोल रहा हूं, बड़ी बहन और बड़ा भाई है, ठीक है? बड़ी बहन और बड़ा भाई है, कस्टमर का चाइल्ड का बड़ी बहन बड़ा भाई है। तो इसमें मुझे बोलो, इन्फ्लुएंसर कौन है? कुछ बोल रहे हैं मॉम इन्फ्लुएंसर है, अच्छा बहुत लोगों ने मॉम इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, ओके। और आंसर चाहिए? कोई टाइप नहीं कर रहा है। ब्रदर ब्रदर इन्फ्लुएंसर ब्रदर है, अच्छा ठीक है, तो वीना कुडवा मैडम बोल रही है ब्रदर है, ओके। बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है जल्दी से, क्या मुझे नहीं आ रहा है? 1 मिनट। डैडी डैडी अच्छा, मॉम एंड डैड। मॉम एंड डैड इन्फ्लुएंसर है, ओके। बड़ा भैया। Chilled only. चाइल्ड इन्फ्लुएंसर है, ओके। Oh, बड़े yes, sir. भैया। राइट, ओके। आई थिंक Deepa ma'am, I think the chat box ko, I think they are not able to send the messages if I'm not wrong. Just check. Messages nahi aa rahe. It's okay. I think that's not a problem. Okay. So ठीक है, तो आप लोगों, मैं जो पूछने वाला, मैं जो क्वेश्चंस पूछा हूँ शायद आपको समझ में आया हो, ठीक है? मुझे क्या लगता है, जहाँ से मैं देखता हूँ, मॉम जो रहती है ना, वो हमेशा बच्चों को पढ़ाई के लिए ज्यादा फोकस करती है। वो जानती है
अच्छा म्यूट कर दो, कोई बात नहीं, सब लोग म्यूट कर दो, सब लोग म्यूट कर दो। जो माँ रहती है वो बच्चे के एजुकेशन का ज्यादातर फोकस करती है, राइट। माँ जो है ना एक डिसाइडिंग फैक्टर रहती है, जो हमेशा अपने पति को जाके बोलती है, हस्बैंड को बोलती है, फादर को बोलती है कि ये बहुत अच्छा है और इसको आप क्या करो, आप ये बुक मुझे चाहिए। ये बच्चों को अगर हम दे सकते हैं तो 100% क्या हो जाता है कि माँ बाप बोलेगा अच्छा आपको पता है तो आप ले सकते हो। तो मॉम एक बड़ी इन्फ्लुएंसर भी रहती है और एक मॉम एक डिसाइडिंग फैक्टर भी रहता है। कुछ कुछ घर में क्या रहता है, ब्रदर और सिस्टर भी इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं। डैड 90% बायर रहते हैं। बघायचं काय? क्या रहते हैं, 90% बायर रहते हैं। ओके, सब लोग म्यूट कर दो, डिस्टर्बेंस हो रहा है, म्यूट कर दो। यस, तो चाइल्ड तो कस्टमर्स तो हमारा ज्यादातर फिक्स है, लेकिन ये जो 3 वैरायटीज है ये वेरी ऊपर ऊपर रहते हैं। लेकिन 90% जो है ना, मॉम जो फैक्टर रहते हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर और डिसाइडिंग फैक्टर दोनों का काम करते हैं। और कुछ कुछ घर में जहाँ पे भाई और बहन है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो बोलते हैं कि मॉम को अपने माता पिता को बोलते हैं ये मुझे मिला नहीं है, ये अगर इसको मिलेगा तो ये पक्का स्कोर कर सकता है बोल के यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी सेल में लगता है कि यार मेरा सेल कम होने जा रहा है, मतलब ये क्लोज नहीं हो रहा है, तो आपको इन्फ्लुएंसर को ढूंढना पड़ेगा। ये इन्फ्लुएंसर क्या करेगा, आपको 100% आपको सेल को पुश करेगा। कुछ लोग ये शायद कुछ लोगों के दिमाग में ऊपर जा रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं इन्फ्लुएंसर इनिशिएटर। मैं बोलता हूं जैसे अब अगर आपने जो अब सुना है ना, कल जाके अगर ये अपने सेल में उसको अप्लाई करना, अनाउंस मत करो अरे ये इन्फ्लुएंसर इससे बात करो, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा यार इधर इनिशिएटर कौन है, डिसाइडर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है। जैसे आप उसको सोचते हो ना तो आपको पता चलेगा कि किस बंदे को मैं क्या बात करना हो, क्या मुझे पिच करना है, राइट। तो ये एक सिनारियो था। अब हम लोग देखने वाले हैं यार, जब फील्ड में जाते हैं तो कैसे कैसे टाइप के कस्टमर्स रहते हैं और उनको क्या क्या कैसे कैसे हम लोग उनको सोल्यूशन दे सकते हैं। इधर मैंने सेम स्लाइड में दोनों रखा है, डायरेक्ट सेलिंग मतलब बिजनेस में जुड़ने वालों लोगों का भी नाम मैंने ऐड किया है और डायरेक्ट सेलर दोनों मतलब सेल कस्टमर का भी। तो हम लोग पहले देखते हैं ये कौन है, ये रश डायरेक्ट सेलर है, कस्टमर है। ये बंदा जब आप जाते हो ना ये बहुत बिजी हो जाता है। अगर आपने देखा है, अगर आपने जब फील्ड वर्क आप जाते हो, ये ऐसे बंदा है जैसे आप पहुंचे ये बंदा बहुत बिजी है, इसको आपको देने के लिए टाइम नहीं है। अब बोलता है बस 10 मिनट दूंगा, 10 मिनट के अंदर आपको फिनिश करना है। ऐसे कस्टमर आपने देखा होगा 100%, ठीक है ना। ये कैसे इतने 5 मिनट के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको टाइम ही नहीं देते हैं। इस टाइम पे अगर आपका प्रेजेंटेशन आधे घंटा है और 45 मिनट का प्रेजेंटेशन है तो छोड़ दो, ये आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। इस बंदे को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको क्विक रिस्पॉन्सेस, हमारा जो शॉर्टेस्ट प्रेजेंटेशन हो सकता है, कितना शॉर्ट प्रेजेंटेशन हो सकता है उतना शॉर्ट। मतलब अगर एडुटेक की बात करनी है तो आपको ऐसे ऐसे चीजें आपको बोलना है जो यूनिक है, बाकी लोगों से अलग है और बाकी डायरेक्ट सेलिंग से अलग है, या बाकी मतलब अगर मैं एडुटेक के बारे में बोलूं तो पहला तो क्यूआर कोड है और एक स्मार्ट बुक है, राइट। ये चीजें आपको ऐसी चीजें हाईलाइट करना पड़ेगा कि उसको अलग लगता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा प्राइसिंग जो है, जब आप उसको ऐसे शॉर्ट शॉर्ट एक एक बॉम्ब्स देके जाओगे ना तो वो क्या करेगा, उसका 5 मिनट 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट आधा घंटा हो जाएगा। अगर वो बंदा आधा घंटा टिका आपके सामने, समझो कि आपने उसको क्लोज कर दिया। ये जो इतना भी बैग लेके भाग रहा है ना, वो बैग को बाजू में रखेगा, वो फोन करके बोलेगा यार मैं अभी आधा घंटा लेट आता हूँ, आप थोड़ा वेट करो, मुझे अर्जेंट मीटिंग में हूँ। और ये आप लोगों ने सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। लोग यहाँ गलती क्या करते हैं पता है, सब लोग जाते हैं प्रिपेयर्ड, जो भी नॉलेज है, मैंने बोला सेल्स क्या है, एंथुसियाज्म, एनर्जी, अपना नॉलेज सब बैठ के ये बोलता है मेरे पास 5 मिनट है। आप स्टार्ट करते हो सर नमस्ते मेरा नाम सचिन है, मैं यहाँ से आया हूँ। एक्चुअली एडुटेक सर 2019 में स्टार्ट हुआ था
और हमने सीएमडी हमारे प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट ने इसको इनॉग्रेशन किया था और क्या था सर, उसके बाद हमने ये किया। अरे उसके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, उसको क्या जानना है, उसको यही जानना है कि एडुटेक क्या है, क्या डिफरेंट है। इस बंदे को आप पहले यही स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, सर एडुटेक एक स्मार्ट बुक कॉन्सेप्ट है और ये सिंपल है, हम इंस्टेंट पे आउट है और हम लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग में उतरे हैं क्योंकि आपको घर घर में जाके एवरी रूरल एरिया में जाके इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट सेलिंग में उतरा है सर। और अभी हम लोग इस लेवल पे आके पहुंचे हैं। वेरी सिंपल, आपका पहला स्टेटमेंट ही डिफाइन कर देगा कि ये बंदा आपके साथ टिकेगा कि नहीं, मतलब आपको टाइम देगा कि नहीं देगा। कोई भी जाके अपना हिस्ट्री स्टार्ट मत करो, सर मेरे पास आए थे 2 दिन पहले, 4 साल पहले, 4 महीने पहले मैंने वेट किया, ये किया, अभी क्या सर मैं दिन का ऐसा कमा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बंदा आपको सुनेगा नहीं। क्या मैं बोल रहा हूँ, ये रस्ट डायरेक्ट सेलर है या कस्टमर है, ये आपको 5 मिनट देगा, 5 मिनट के अंदर आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है। जब आप ये करोगे तो ये आपको आधा घंटा देगा। दूसरा आता है, ये पिक्चर ध्यान से देखो, ये बंदा आपको सुन रहा है, 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 सडनली आप ऐसा कुछ बोलते हो कि यार इसको पसंद आ गया, अरे वाह ये है क्या इसमें, तो ये बंदा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आपको उस पॉइंट तक वेट करना है जब ये आपको इमोशनली ड्रिवन एक्सप्रेशन देता है। बहुत लोग बहुत एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं, एक आध उनको एक पॉइंट उनको लाइक आ जाता है कि बंदा ऐसे एक्सप्रेशन देता है, वो वाह इसमें ये क्या, मतलब ये इम्पल्स ड्रिवन डायरेक्ट सेलर है या कस्टमर है। इसको एक चीज पसंद आया ना तो आपके साथ ये जुड़ गया। आपको तब तक वेट करना पड़ेगा, तब तक आपको डालना पड़ेगा, एक के ऊपर डायलॉग देखते जाना पड़ेगा। ये बंदा एक पॉइंट पे आपको दिखाएगा उसका रिएक्शन, उस पॉइंट को पकड़ो, बाकी कुछ मत करो। ये इमोशनल ड्रिवन है, उसको कैच दैट इमोशनल मोमेंट और उसको कहानी सुनाओ, इसको टेस्टिमोनियल सुनाओ। इसको बोलो सर उधर एक गया था बच्चा, लास्ट टाइम इसको क्या था सर, उसको सर 95.6% आया, गांव का बच्चा है सर, हमारे पास 2-3 वीडियोस हैं टेस्टिमोनियल्स के, उसको ये दिखाओ। ये इमोशनल ड्रिवन लोग हैं, इनको एक पॉइंट पसंद आया, मतलब अगर आप इंस्टेंट पे आउट बोलते हो, समझो कि वो पूरा साल मंथली सैलरी दे रहा है, जब हिस्ट्री लोगे पता चलेगा आपको। आप बोलोगे सर इंस्टेंट पे आउट, बाप रे इंस्टेंट है क्या, ये कैसे हो गया, ये क्या है, तो उसको पसंद आएगा। अगर आप बोलोगे क्यूआर कोड है और बोलोगे सर बायजूस जो 40,000 में देता है हम लोग 7,999 में दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मतलब इमोशनल ड्रिवन है, ये आपको उस पॉइंट में मिलेगा। एक कस्टमर आपके नीचे आपको एक पक्का ज्वाइन होगा, उसी पॉइंट को पकड़ो, आगे कुछ मत बात करो, क्योंकि ये बंदा उस इमोशनल ड्रिवन है। क्या आपको मैं जो बोल रहा हूँ आई होप कि समझ में आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका रिएक्शन सब ब्लैंक जा रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा स्माइल दे दो अपने मुंह पे, तो मुझे लगेगा कि यार आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। ओके वेरी गुड, कुछ तो स्माइल्स निकले हैं, सोए नहीं हो आप लोग, वेरी गुड। तो नेक्स्ट कस्टमर देखते हैं अभी क्या है। अच्छा संतोष पाटिल सर ने एक अच्छा स्माइल दे दिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी एटलीस्ट स्माइल देने के लिए तो वीडियो ऑन कर सकते हो आप लोग, एक अच्छा सा स्माइल दे दो यार। फुल मैं गणराज सर को देख रहा हूँ फुल सीरियस है, अच्छा सर एक स्माइल दे दो सर, कुछ तो अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन करने के लिए। राइट राइट राइट, सुपर, बढ़िया बढ़िया पॉइंट दिए सर आपने, बहुत बढ़िया सर। ओके थैंक यू सर। अभी आगे आगे बहुत है, अभी जाने वाले हैं, बहुत टाइप के हैं लोग हमारे। जब मार्केट में हम लोग मिलते हैं तो इन लोगों से हमको सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोल्यूशन देने जा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके लोगों को मिलने वाले हैं। राइट, तीसरा लोग, ये डेस्टिनेशन वाला रिलैक्स वाला बंदा है, इसको आप ये जानता है इसको कहां जाना है, इसको एग्जैक्टली पता है इसको क्या चाहिए, इसको पता है कि ये कहां जाने वाला है, मतलब ये लंबा सोचने वाला घोड़ा है, लंबा सोचने वाला नहीं, लंबा भागने वाला घोड़ा है। राइट, ये इसको ना आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। जैसे बंदा आके आपके सामने बैठेगा और ऐसे साइलेंट वाला सुनने वाला है ना, इसको पूरा प्रेजेंटेशन दे दो, पूरा प्रेजेंटेशन, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। इसको ऐसे फुल प्रोडक्ट और फुल बिजनेस प्लान दे दो। ये इसको क्या है ना, उसके दिमाग जैसे आप बोलते जाओगे ना, ये ऐसे हाथ रख रहा है लेकिन ये सुन रहा है आपकी बातों को,
ये कैलकुलेट कर रहा है दिमाग में, मैं कैसे जाऊं, ये कहाँ जाऊं, ये मुझे कैसे लेके जा सकता है, कितना दूर लेके जाएगा, इसके दिमाग में ये चल रहा है, ये चल रहा है। इसको रोकना है तो आपको रोकेगा ये बोलेगा यार भाई तांबा बस कर, मुझे पता है, गया कोई आगे मत, इसके मत जा। लेकिन अगर ये सुन रहा है, आपको नहीं रोक रहा है, मतलब इसके दिमाग में वो डेस्टिनेशन, मतलब उसको कहाँ पहुंचना है, उसके दिमाग में सेट है। जैसे आप उसको प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और बिजनेस प्लान देते जाओगे इसको, और ये सेट हो जाएगा, और फाइनली ये आपको कुछ नहीं बोलेगा, बोले कि मुझे क्या करना है मुझे बोलो। लेकिन कंडीशन एक ही है, अच्छा प्रेजेंटेशन इसको देना है और ऐसी ऐसी बातें उसको बोलना है जहां पे आपको लगता है कि यार ये इसको पसंद आएगा। और ये कब आपको पता चलेगा? अगेन एग्जामिन और डायग्नोसिस मैंने बोला, इस पॉइंट पे आपको समझ में आएगा इस बंदे का नीड एंड प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या क्या मुझे बेनिफिट्स और फीचर्स बोलना चाहिए। और जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, आई होप। तो इस टाइप के लोगों को आपको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको फुल टाइप आपको प्रेजेंटेशन देना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े मतलब ऐसे कुछ कर सकते हो वीडियो में तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर, यस सर, यस सर, राइट, यस सर, यस बर का तो यस सर। गुरुवारी सुट्टी है। मैंने सिर्फ ऐसे करने को बोला है, ऐसे करने को बोला है, मुंह से बात करने को नहीं बोला है। ऐसे करो, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को बिंदास, कोई बात नहीं, ऐसे करो तो मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या है, कौन है, अभी देखते हैं अभी कौन से दूसरा टाइप का लोग आता है। अरे ये खतरनाक है, आपको दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ दिख रहा है ना, ओके। ये खतरनाक बंदा है, इसको क्या है, उसको ये पता है आई डोंट केयर, तू कौन है भाई, क्या बेच रहा है, तू एडवर्टाइज कर रहा है, तू करना, तू मुझे क्यों बोल रहा है, ऐसा वाला कस्टमर है, ऐसा वाला है। लेकिन इसके दिमाग के अंदर ना, इसको जानना है कि ये क्या है। बाहर से दिखाएगा आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं लेना है, इसका बाइंग इंटेंशन नहीं दिखाता है, लेकिन ये साला ब्रांड वाला बंदा है। इसको आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, उसको बस कहानियां सुनाना है अपने कंपनी का, आपका ब्रांड का। नीलेश केलेकर जी कौन है, उनका हिस्ट्री क्या है, वो कहां से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। उस बंदे को आपको ये दिखाना है कि यार तेरे से भी बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जब आप इस बंदे को नीचे लाओगे ना, मतलब नीचे मतलब इंसल्ट नहीं करना है, इस बंदे को उस लेवल पे लेके आओगे कि आपको बोलना है सर एडुटेक ये है। प्रतिभा पाटिल इन्होंने इनॉग्रेशन किया था, सीएमडी हमारे यंग बंदे हैं, 32 इयर्स के हैं, और इनका बैकग्राउंड ये है, विवो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको ये है, पेट्रोल पंप से, ये बड़े आदमी, ये पैसे के लिए आपके साथ ये कंपनी स्टार्ट नहीं किया था, इन्होंने कुछ अच्छा काम करने के लिए किया था। और आपको ये भी बोल सकते हैं कि सर ये ब्रांड जो है ना एडुटेक अभी अलग लेवल पे जा रहा है। जब आप उसको ये समझाओगे, और ये ऐसे बंदे ना बोलते नहीं है मुंह पे, लेकिन डिस्काउंट के लिए बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। जब भी आपको मुझे नहीं चाहिए बोलते हैं ना, ये डिस्काउंट वाले बंदे ज्यादा रहते हैं। तो आपको अगर ऐसे लोगों को देना है तो आप उसको बिजनेस प्लान कुछ भी दिखाओ, ये आपके साथ जुड़ने वाले नहीं है। इनको क्या करना है, इनको ये दिखाना पड़ेगा यार तेरे से ऊपर भी लोग, ऐसे भी लोग हैं, और हमारा कंपनी क्या है, ब्रांड क्या है, एडुटेक क्या है। जब आप ये उसको दिखाओगे ना, उसको लगेगा कि यार आई शुड केयर, अरे कुछ तो है, अरे यार कुछ अलग है, ये कौन है यार, ये ऐसे कैसे हो गया। जब ये सोचेगा ना ये बंदा, तो आपके साथ ये 100% ये जुड़ने को, और इमीडिएटली नहीं आएगा, ये रिसर्च करेगा या देखेगा कि ये क्या बोल रहा है, ये बोला कि सच बोला है कि नहीं बोला है। जब उसको लगेगा यार ये अच्छी जो बोले चीजें बहुत सही है, ये ऑटोमेटिकली आपको कॉल करके बोलेगा आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर टीम। लेकिन आपको इसमें पेशेंस चाहिए। इस बंदे को अगर आपको लाना है तो आपको 2-3 बार विजिट करना पड़ेगा, और आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप पेशेंस के बंदे वाले नहीं हो, आपके पास अंदर पेशेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बोल सकता है मुझे अनम्यूट करके एक बार, पेशेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब्र। सब्र। आपको सब्र रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंदा आपके साथ जुड़ता है, ये किसी को भी मार दे सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एटीट्यूड कैसा, आई डोंट केयर। ये अगर अंदर आया ना, एक बंदर आपके अंदर आया, किसी को नहीं छोड़ेगा, ये पूरा गांव को खा लेगा। ऐसा खतरनाक बंदा है, क्योंकि ये किसी को कैरी नहीं करता है, लेकिन इसको अंदर लाना है, ये ब्रांड वाला बंदा है। ये आई थिंक
चौथा वाला है। नेक्स्ट आता है नीड बेस्ड, बहुत इजी। ये हमारे लिए आइडियल है। हम लोग पूजा करते हैं सुबह भगवान से, भगवान ऐसा कस्टमर दे दे यार जिसको नीड है। जाते ही हमको गले लगाए कि आजा भाई, तूने क्या किया, तूने जो मुझे चाहिए वही तो दे रहा है बोल के। ये बहुत कम रहते हैं। ऐसे हैं नीड बेस्ड कस्टमर्स, लेकिन आपको वेलकम करने वाले, ऐसे हाथ दे के वेलकम करने वाले बहुत कम कस्टमर्स रहते हैं। इनको बस कुछ नहीं, आपको इनको बस नॉलेज देना है। इनको बस यही आपको सिखाना है कि यार सर, आपको जो नीड ये है और मार्केट में ये है, हम ये दे रहे हैं, इसमें कम में दे रहे हैं, आपको ये लेने से ये फायदा होने वाला है, आपका नीड फुलफिल होने वाला है, कम पैसे से होने वाले हैं। तो आप इधर ज्यादा इधर सर्कस नहीं करना है आपको। आपको जैसा है, हमारा एडुटेक जो है वेरी सिंपल है, आपको उसको वही समझाना है, वो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेप्ट करेगा। देखिए, मैं जो अभी जो बोल रहा हूँ, ये जो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स मैं सुन रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, ये हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, हमारा जो टीम, हम लोग जो बैठ के पीपीटी बनाते हैं, हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस हो गया। आपका एक्सपीरियंस अलग रहा होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसे कि सब लोगों का ये एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने 100% ऐसे लोगों को देखा होगा, सुना होगा, आपने जाना होगा। इसीलिए आपको मैं ऐसे लोगों से मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कैसे करें, हमने कैसे काउंटर किया। और हम जो विजन एकेडमी जो करते हैं, या हमारे कैबिनेट ईसीसी मेंबर्स जो करते हैं, हम कैसे उसको काउंटर करते हैं, हम उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ ऐसा ही सोल्यूशन है, लेकिन ये वन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है यार, लॉयल डायरेक्ट सेलर या कंज्यूमर। ये इतना प्रोडक्ट का मतलब इतना बड़ा दीवाना है, आपने जैसे उसको बोला ना, उसको यार इतना अच्छा लगा, ये आपको इतना पसंद करता है, बोलता है यार सर क्या लेके आए हो आप यार, एडोटेक क्या क्या प्रोडक्ट है, क्यूआर कोड है सर, रूरल में है सर, सर आई एम इन लव विद इट सर, मैं आपको कुछ भी करूंगा, आप मुझे बस बोलो मुझे क्या करना है। इस बंदे को सिर्फ आपको फॉलो अप करना है और आपको ट्रांसपेरेंसी रखना है, जैसा है वैसे आपको बोलना है। ओके, एक मिनट, आप जस्ट होल्ड करो, एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट, आई टेक 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। चलो, मैं कहा था, मैं बोल रहा हूँ इस बंदे को आपको बस ट्रांसपेरेंसी रखना है, आपको बस यही बोलना है यार तू ऐसा कर, मैं तेरे साथ हूँ, वी विल डू इट टुगेदर। और उसको फॉलो अप करो, इसको बिंदास फॉलो अप करो। ये बंदा आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि एक बहुत लॉयल मतलब सीधा बंदा है। ये आपको 100%, आप उसके पास जाओगे तो आपको ये सेल दे देगा। उसको लगेगा यार प्रोडक्ट अच्छा है, वैल्यूज है, इसमें बहुत वैल्यूज क्रिएट किए, मतलब ये कुछ किसी को चीटिंग करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, एजुकेशन है। तो मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, ये आपके साथ जुड़ेगा, ये आपको लेगा, और ये आपको बहुत मिलने वाले हैं। बहुत लोगों के फेस में स्माइल आ जाएगा जब ये एक डक को आप देखोगे क्या कर रहा है, पैसा गिन रहा है, पैसा गिन रहा है, पैसे गिन रहा है। ये ऐसे लोग रहते हैं जो बस डिस्काउंट के ऊपर जीते हैं। यार तो मुझे बोल, तो कितना डिस्काउंट देगा मुझे, कितना प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, 15,000, नहीं नहीं, तू बोल कितना डिस्काउंट है, बोल मुझे क्या ऑफर क्या देगा बोल। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आपको मार्केट में मिलेंगे जो बस बस आपको ऑफर के ऊपर मांगेंगे। ऐसे कस्टमर को आपको क्या करना है, टाइम लिमिटेड डील्स बोलना है। अरे देख मेरे मेरे भाई सुन, अभी दिसंबर है, कॉम्बो ऑफर है, तो ऑफर पूछ रहा है ना, कॉम्बो ऑफर है, दिसंबर तक क्लोज होने वाला है, तो दिसंबर के अंदर अगर तू पैकेज खरीदेगा, तेरे लिए तू इतना पैसा बचाने वाला है। इस बंदे को आप कुछ भी बोलो, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे दो, वो आकर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा ऑफर क्या दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, बोल मेरे मुझे क्या मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार सुना होगा, मुझे क्या मिलेगा। तो आपको ये आपको समझाना है कि यार अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, इस पॉइंट पे अगर आप अभी खरीद लोगे तो आपको 100% ये मिलने वाला है। और अगर डायरेक्ट सेलर है तो वो आपके ऊपर है, आपको उसको क्या ऑफर देने वाला हूँ, मैं आपको कुछ बोलने वाला नहीं हूँ या आपको सिखाने वाला नहीं हूँ उसको क्या करना है। लेकिन आपको पता है अगर डायरेक्ट सेलर है तो उसको क्या बोल के आपको अंदर लाना है, राइट। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट वाला बंदा।
ये आई नो एवरीथिंग वाले बंदे हैं यार। एडुटेक ये आई नो, मैं आया था, मेरे 5 साल पहले मुझे फर्स्ट कॉल आया था, मेरे पास ही आया था मुझे, अरे एडुटेक आ रहे, मैंने सुना है यार, ये मुझे पता है, वही है ना वो बुक वाला, वो सीडी वाला, वो बोलेंगे पहले सीडी वाला, सीडी वाला नहीं सर, बुक वाला मुझे आया था। ये आई नो एवरीथिंग वाले बंदे हैं। इनको आप कुछ भी करो ये नेगेटिव बोले, अरे नहीं वो क्यूआर कोड आउटडेटेड है, अरे ये आने वाला है तो क्या होगा, ये ऐसे बंदे कस्टमर्स आपको बहुत मिलेंगे। और कुछ भी करो, आप प्राइस कम बोलो, कुछ भी बोलो यार, इनके साथ आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, उनको बोलो ठीक है यार सॉरी थैंक यू नो प्रॉब्लम, आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो और इनको वेट करो, इनको वेट करो, क्योंकि जब इनको लगता है कि यार मुझे चाहिए तभी आपके पास आ जाएंगे, नहीं तो आप उनको कुछ भी करो, कुछ भी प्रेजेंटेशन दे दो, ये बंदे आपसे लेने वाले नहीं है या आपको आपके साथ जुड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये आई नो एवरीथिंग वाले बंदे हैं। इनको अगर भगवान ऊपर से आके भी बोलते हैं यार ले लो भाई अच्छा है ये बहुत अच्छा है, वो बोलेगा नहीं 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 आपको नहीं पता है मुझे पता है, ऐसे वाले बंदे आई नो एवरीथिंग वाले बोलते हैं। तो ऐसे कस्टमर को आप कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो आपको क्या करना है, आप वेट कर सकते हो और वेट करोगे कि कब ये बोलेगा यार मुझे चाहिए, आई डोंट नो दिस वन थिंग, जब बोलता है ना वो आपके पास आपके प्रोडक्ट ले सकता है। ऐसे कस्टमर के पास ज्यादा टाइम वेस्ट करने को मत जाओ, ठीक है। और न्यू, ये हम लोग बहुत आशा करते हैं कि एक नया डायरेक्ट सेलर जो कुछ अभी तक, मतलब अगर मैं हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से बोलूं कि कभी भी उसने कभी कुछ किया ही नहीं है, नेटवर्किंग किया ही नहीं है, और अगर ये हमारे साथ जुड़ता है तो इसको तो हम, मतलब ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमको कोई टेंशन नहीं है, इनको बस आपको ट्रेनिंग देना है, फील्ड सपोर्ट देना है, टेस्टिमोनियल दिखाना है, तो ये अपने आप आपके साथ जुड़ जाते हैं और इनका हमारा लंबा सफर तय हो जाता है, राइट। तो आई थिंक एक सेल्स में आपको एक चीज रखना है, ये मेरा लास्ट पीपीटी है, क्योंकि अगले सेशन में जो है अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है, अगले सेशन में जब मिलेंगे अगले महीने तो हम लोग क्या कस्टमर टाइप्स ऑफ सेल्स टेक्निक, कैसे हम सेल्स क्या क्या तरीके रहते हैं, टेक्निक्स रहते हैं, और क्लोजिंग टेक्निक्स क्या है, इसके बारे में बहुत सीखने वाले हैं अगले सेशन में हमारे। लेकिन एक समझो, ये मैं हमेशा मानता हूं, जो पर्सन अगर सेल में, इसको याद रखो, जो पर्सन क्वेश्चन पूछता है, समझो इस बात को, जो एक सेल में कौन क्वेश्चन पूछता है वो ही इंचार्ज रहता है उस कॉन्वर्सेशन का। अगर कस्टमर आपसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंचार्ज है आपके दोनों के कॉन्वर्सेशन में। अगर आप ज्यादा सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब आप इन कंट्रोल हो आप दोनों के कॉन्वर्सेशन में। समझ रहे हो मेरा बात? तो ये आपको समझना है, जब तक आपके कंट्रोल में नहीं आ जाता, जब तक आप सवाल पूछने का कंट्रोल नहीं लेते हो एक कॉन्वर्सेशन में, अगर मेरे और आपके बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, अगर मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मेरा कंट्रोल आपके ऊपर है, और अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब आप कस्टमर हो और आपका कंट्रोल मेरे ऊपर है, तो आप कभी भी, बहुत मुश्किल हो सकता है कि आपको उस सेल को कन्विंस करना बहुत जल्दी। अब पहले आपको यह सीखना पड़ेगा कि कॉन्वर्सेशन में हम कंट्रोल कैसे लाएं, मतलब क्वेश्चन हम पूछेंगे, आंसर कस्टमर देंगे। जैसे डॉक्टर कभी भी पेशेंट से पूछता नहीं है, उस पेशेंट से क्वेश्चंस नहीं पूछते, 1-2 साल वो 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इंचार्ज कौन है, ज्यादा क्वेश्चंस कौन पूछता है, डॉक्टर पूछता है, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, कब हुआ, कहाँ हुआ, और ओके ये कैसे हुआ, कब है, अभी कैसे हो, अभी क्या चल रहा है, ये सब इंचार्ज क्वेश्चन है। सेल्स में इफ यू वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस अपना पूछना पड़ेगा और उनको आंसर देना पड़ेगा। जब तक ये आपके कंट्रोल में रहता है, आप सेल्स में 100% जीतोगे। तो ये बोलते हुए मैं आज का ये जो सेशन है इधर मैं एंड करता हूं, और आपको सबको, अगर आपने कुछ सीखा है आज, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यार सेल क्या है, अभी हमने क्या क्या सीखा, सेल क्या है सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि
यार सेल्स में 5 चीजें जो रहती हैं, मतलब आपको एक डॉक्टर की तरह सेल को देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि यार 5 लोग, ये 5 तरीके लोग कौन रहते हैं, जो मतलब कस्टमर, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, बायर और डिसाइडर। डिसाइडर फैक्टर कौन है पहले जानना है। उसके बाद आपको ये जानना है कि केडीएम कौन है, की डिसीजन मेकर कौन है, इस घर में की डिसीजन मेकर कौन है। उसके बाद आपको ये जानना है कि ये टाइप्स ऑफ कस्टमर कौन है, यार इस बंदे को मैं कैसे 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 हैंडल कर सकता हूँ, ये वाला बंदा है, इसको ये बोलना है, ये बोलना है। जब तक आप इस चीजें समझोगे मेरे दोस्तों, तब सेल एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। जब आप जैसे रैंडमली सेल करने जाओगे तो आपको सेल बिटर एक्सपीरियंस हो जाता है। जब आप इस सब चीजों के समझोगे और आपको लगेगा कि यार ये सेल हम एंजॉय करते हैं। किसी ने पूछा है शो मी द फर्स्ट पेज, सो आई एम गोइंग बैक टू दैट। संतोष पाटिल सर ने पूछा है शो द फर्स्ट पेज, सर मुझे बोलो अगर मैं यही पेज आपको चाहिए। आई गो बैक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, 1 सेकंड। ये वाला संतोष पाटिल सर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। आई होप कि आप लोगों ने सेशन मेरा सुना और आपको कुछ एक 5% भी अगर नॉलेज आपको अच्छा लगा तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सर 5% या 10% या 20%, 50%, जो भी आपको अच्छा लगा उस परसेंटेज हिसाब से डाल दीजिएगा, तो मुझे भी एनकरेज हो जाएगा कि आगे जब मैं आऊँ आपके सामने तो और कुछ आगे हमारा और मेरा टीम जो हम लोग बैठ के प्रेजेंट करते हैं, तो हमको भी एनकरेज आ जाता है कि हम कैसे उसको रेडी करके आपके सामने आए। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू दीपा मैम। मैम ओवर टू यू। It was a wonderful session, sir. बहुत ही अच्छा था and we learned so many things about sales, क्या होता है, कैसे customers होते हैं। and I think जो भी हम लोग इधर इस session में बैठे हैं, it would have really been an insightful webinar for you. I hope that, and thank you so much, sir. Thank you so much for such wonderful session. And I thank each and everyone जिसने इतना टाइम लेके हमारे पास इतने कस्टमर्स आज टाइम लेके बैठे हैं। यू आर रियली ब्लेस्ड टू बी इन दिस webinar to understand so many things on sales and the customers there, especially how to handle them. So thank you everyone. Thank you once again. Have a good night. Shubh Ratri. Bye. So let's sign off. थैंक यू। यू कैन अनम्यूट। जाते टाइम में एक अच्छा सा गुड नाइट बोल के जाओ, क्योंकि अच्छा सा सब लोग हंसते हंसते स्माइल देके गुड नाइट बोल के जाओ। बाय बाय एवरीवन। Good night, sir. Bye bye, sir. Thank you so Wonderful much, session. sir. Good night, sir. Bye bye, sir. Good night. Good night. Good night. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Good night. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. Good night. Thank you very much, sir. Good night. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Good night, sir. Good night. Good night. Good night. ಗುಡ್ ನೈಟ್ Thank you. ಸರ್. Thank you. Wonderful session, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Good night. Good night to all. Right. Good night, sir. Wonderful session. Thank you. Good night everyone. Take care. Bye bye. Bye bye. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. गुड नाइट सर, बहुत बढ़िया प्लान लिया आपने, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। जल्द से आप दूसरा प्लान लीजिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। लोखंडे सर। ಲೋಕಂಡೆ ಸರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. Thank you. Thank you so much. Thank you. Have a blessed day. Bye. Blue color.